मदारिस ने हमारे दीनो ईमान को बचाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस पुरानक महफिल में मेरा मौज़ूए किताब है मौत एक अटल हकीकत है। इंसान की मौत हक है, इंसान का मरना हक है। हमें पैदा ही किया गया मरने के लिए। इंसान बेखौफ की जिंदगी बसर कर रहा है। हमें इस दुनिया से रुखसत होना है। इंसान यहाँ पर तेरा कुछ नहीं, तेरा सब कुछ छीन लिया जाएगा, तेरे जिस्म से सब कुछ उतार लिया जाएगा, यहाँ तक के तेरे नाम को तक छीन कर मरहूम का लफ्ज़ रख दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि फला बेटे की कब तदफीन है, बल्कि कहा जाएगा कि मैयत को कब गुस्ल दिया जाएगा, जनाजा कब उठाया जाएगा, मैयत की कब तदफीन की जाएगी। अल्फाज भी चेंज हो जाएंगे मेरी प्यारी माँ और बहन। यही हमारी जिंदगी है। याद रखना कि इंसान की जिंदगी को अल्लाह ताला ने 4 मरहलों में बांट रखा है। पहला मरहला उसकी माँ का पेट होता है, उसकी माँ की कोख होती है। चंद ही महीनों के बाद इंसान के दूसरे मरहले की शुरुआत होती है। दूसरा मरहला वो है दुनिया की जिंदगी जिसमें मैं और आप गुजर रहे हैं। तीसरा मरहला एक बड़ा लंबा मरहला होता है जिसे आलमे बरज़ख, आलमे कब्र भी कहते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगस्त 15 की पहली रात हमें मालूम है, जनवरी की पहली रात हमें मालूम है, बर्थडे की पहली रात हमें मालूम है, क्या कब्र की पहली रात हमें मालूम है। आपके सामने जो तीसरा मरहला आलमे बरज़ख, आलमे कब्र का होगा, कब्र के पेट में मुझे और आपको जाना होगा, ना चाहते हुए भी इंसान को उसमें जाना होगा। वो भी अपनों के हाथों से जाएगा, अपने बड़े फख्र से उठा कर ले जाएंगे और हर इंसान ये कोशिश करेगा कि मेरे हाथों से उसके ऊपर कुछ मिट्टी गिरे, मैं भी उसके ऊपर कुछ मिट्टी डालूं। लोगों याद रखना, कलीजे का टुकड़ा होगा, बाप अपने कलीजे के टुकड़े के ऊपर मिट्टी डाल रहा होगा। तीसरा मरहला, चौथा मरहला आलम महशर का होगा। याद रखना, ये जो तीसरा मरहला है, इस मरहले में एक दौर है। इस मरहले में दाखिल होने के लिए एक दरवाजा है, तो वो कड़वा घूल ना चाहते हुए भी मुझे और आपको पीना है, जिसका नाम मौत है। इंसान मौत से इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है। मेरा रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। वो एक दौर मौत का है। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, तू समंदर की किसी सतह में क्यों ना चला जा, फिजाओं के अंदर क्यों ना चला जा। जब मौत का टाइम आता है तो मौत किसी को नहीं बख्शती। मौत सफों को चीरते हुए बेधड़क अंदर घुस जाती है और उसकी रूह को ले जाती है। किसी की मजाल नहीं बनती कि वो आने वाली मौत को रोक सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ीना तफिर्रू मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। अल्लाहु अकबर। मेरा रब मुझे झंझोड़ के कह रहा है, ओ मेरे महबूब, आप इन लोगों के सामने कह दीजिए जिस मौत से ये लोग भाग रहे हैं, तफिर्रू इन्नकुम मुलाक़ीकुम। एक दिन ऐसा आएगा कि वो इनसे जरूर मुलाकात करके रहेंगे। जहां भागना चाहते हैं भागो, मौत तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही मौत के करीब हो रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुमको जरूर पकड़ेगी। इसके लिए हमने क्या तैयारी की, इसका क्या सरमाया है लोगों हमारे पास, इसके लिए हमने क्या कोशिशें की। रातों को आंखों के पोपटे बंद नहीं हुआ करते थे, कभी कभार नींद नहीं आती थी। क्यों? लॉकडाउन के बाद मेरा बिजनेस बंद हो गया, लॉकडाउन के बाद मेरी माली हालात कमजोर हो गई, लॉकडाउन के बाद मेरी दुकान
ये मौत वो दरवाजा है, इसके बाद आने वाली जिंदगी कब्र की जिंदगी है। कब्र किसको कहते हैं? कब्र किस चीज का नाम है? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजाना फज्र के वक्त हर इंसान की कब्र उसका नाम लेकर पुकारती है, अना बैतुत तुर्राब अना बैतुत ताबा। ओ अल्लाह के बंदे, मेरे अंदर आने से पहले कुछ तैयारियां करके आ, कुछ आसानियां करके आ, अपने लिए कुछ सामान तैयार करके आ। याद रखना, मैं तन्हाइयों की जगह हूँ, मैं अकेलेपन की जगह हूँ। अना बैतुत तुर्राब, यहाँ तेरे लिए कोई संगे मरमर नहीं लगाए गए, यहाँ तेरे लिए कोई टाइल्स नहीं बिछाए गए। मैं मिट्टी का घड़ा हूँ, मैं अंधेरे का घड़ा हूँ। वो अल्लाह के बंदे सुन, मैं जन्नत के बागीचों में से एक बाग हूँ और जहन्नम के घड़ों में से घड़ा हूँ। मैं कीड़े मकोड़ों की जगह हूँ। अल्लाहु अकबर। मौत इंसान को उसकी बेबसी, इंसान को उसकी कमजोरी, इंसान को उसके औकात को बताती है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम व अंतुम हीनइज़ तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। ऐ मेरे बंदो, उस टाइम को याद करो जब तुम्हारी जिंदगी का टाइम खत्म हो जाएगा, तुम्हारी रूह तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी। तो इंसान ये तमन्ना करेगा कि ऐ अल्लाह, तू मुझे एक मौका दे, ऐ अल्लाह तू मुझे एक चांस दे दे ताकि मैं दुनिया में वापस लौट जाऊं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, साइंसदान ने कितनी तरक्की कर ली, हर बीमारी का इलाज बना लिया, लेकिन मौत वो सच्ची और कड़वी हकीकत है जिसका कोई इलाज नहीं। बड़ा सा बड़ा माहिर डॉक्टर भी कहता है कि अभी नहीं ले जाओ, इन्हें दवा की नहीं बल्कि दुआ की जरूरत है। क़यामत के रोज जब इंसान ये तमन्ना करेगा कि ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, तू मुझे एक मौका दे दे ताकि मैं दुनिया में वापस लौट जाऊं। किस लिए? ताकि बेटी की शादी करनी है? नहीं। ताकि और एक नया मकान बनाना है? नहीं। ताकि अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना है? नहीं। बल्कि कहेगा कि ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, मैंने अपनी सारी जिंदगी में तुझको खुश न कर पाया, जन्नत की तैयारी नहीं की, तू मुझे एक मौका दे दे ताकि मैं तुझको राज़ी कर सकूं। मौत इंसान को उसके औकात को बताती है। ऐ इंसान, ऐ तकब्बुर गुरूर इंसान, ऐ घमंडी इंसान, अपनी दौलत के नशे में, अपनी ताकत के नशे में चूर इंसान, तेरी औकात क्या है? एक अल्लाह का हुक्म आ गया तो तू चलता फिरता हुआ रुक जाएगा। कुरान मजीद का 29वां पारा उठाइए, सूरह क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़। मेरे बंदो, उस टाइम को याद करो जब तुम्हारी जिंदगी का टाइम खत्म हो जाएगा। तो कहने वाला कहेगा, क्या है कोई दुआ पढ़ने वाला जो मेरे बाप को बचा सके? क्या है कोई दम करने वाला जो मरने वाले को उसकी मौत से बचा सके? वकील मन राक़, कोई दुआ पढ़ने वाला, कोई दम करने वाला किसी को मौत से नहीं बचा सकता। इंसान की पिंडली दूसरी पिंडली से मिल जाती है और इंसान भी ये समझ जाता है कि अब मेरे घर वालों से दूर होने का टाइम आ गया। मौत पूछ कर नहीं आती मेरी प्यारी मौत बहन। जरूरी नहीं कि आपके सर के बाल सफेद हो जाए तभी आपको मौत आए। इंसान कितने प्लान बनाता है, मकान बनाता है, बेटी की शादी करता है, हज की ताकत है, उम्रा की ताकत है, कहता है अरे अभी तो जिंदगी बाकी है, अभी टाइम बाकी है, हज कर लेंगे, उम्रा कर लेंगे। क्या आपको इस बात की गारंटी है कि आप इतने दिनों तक जिंदा रहोगे? मौत किसी पर रहम नहीं खाती मेरी प्यारी मौत। मौत एक 70 साल के बूढ़े को भी आती है, 20 साल के जवान को भी आती है, मासूम से दूध पीने वाले बच्चे को भी आती है, माँ के पेट में पलने वाले बच्चे को भी आती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया लज्जतों की जगह है, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज अगर कोई है तो वो मौत है। तुम मौत को याद क्या करो। दुनिया लज्जतों की जगह है, खाने की लज्जत, पीने की लज्जत, जिस्म की लज्जत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम को यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम मौत को कसरत से याद किया करो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जब तक जिंदा रखे, हालत इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।